Hello everyone, welcome to JMP Career Point. Today in this class, I am going to teach you humidity. I think you all know about humidity from the previous class. In the previous class, I have told you that the moisture in the atmosphere is known as humidity. Let me write. What is humidity? The moisture in the atmosphere is known as humidity. Okay? So, what is moisture? मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस इवापोरेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में हमें हमेशा वाटर वेपर की अवेलेबिलिटी मिलता है, ठीक है। तो जब वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में तो एयर क्या होता है, मॉइस्ट होता है, ठीक है। उसी मॉइस्चर को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, एंड ह्यूमिडिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, एंड रिलेटेड टू दिस फिजिकल क्वांटिटी देयर आर टू टर्म्स that we should define those two terms. One is absolute humidity and the second one is relative humidity. So we will define these two terms one by one. So first we should define what is absolute humidity. Okay, so let me define what is absolute humidity. Okay, so the mass of vapor present in a unit volume of air is known as absolute humidity. ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम एयर में जितना वाटर वेपर रहेंगे उसका मास को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जितने मास का वाटर वेपर रहेंगे एक यूनिट वॉल्यूम एयर में उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सो लेट मी राइट द मास ऑफ water vapor present in a unit volume of air is known as absolute humidity. So the mass of water vapor present in a unit volume of air is known as absolute humidity. So from this definition you can estimate, you can imagine that what should be the unit of measurement of absolute humidity. How to measure absolute humidity? कैसे मेजर करें? देखो, एक यूनिट वॉल्यूम में जितने मास का वाटर वेपर रहेगा उसको ही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलेंगे। दैट मींस मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास पर वॉल्यूम का यूनिट होना चाहिए। सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास, दैट इज केजी, एंड व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन एसआई यूनिट, दैट इज क्यूबिक मीटर। सो लेट मी राइट unit is kg per cubic meter. Let us come to relative humidity, and first I should tell that the relative humidity is a ratio. Okay, ratio between two quantity. So let us write the ratio. So what will be the ratio? It is the ratio between actual mass of water vapor contained in the air in a given volume to
to the mass of vapor needed to make the air saturated in their body. So let me write first. Actual mass of water vapor contained, actual mass of water vapor contained in the air in a given volume divided by, so रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, रेशियो है किसके और किसके बीच में, कि अगर एक एयर में कितने एक्चुअल वाटर वेपर है, ठीक है, कितने एक्चुअल वाटर वेपर है। अगर आप एक वॉल्यूम डिफाइन कर दिए, दिस इज द 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम को कंसीडर करना है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस वॉल्यूम के लिए फिक्स्ड वॉल्यूम लेना है और उस वॉल्यूम के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिफाइन करना है। तो इस फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, इट विल बी ए रेशियो किसके और किसके बीच में, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेन्ड इन द एयर इन ए गिवन वॉल्यूम। तो इसके अंदर कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है, उनका एक्चुअल मास क्या है। इफ इट इज 2 ग्राम देन इट विल बी 2 gram actual mass of water vapor present in the air in a given volume. And what will be the mass of vapor needed to make देखो मतलब सिंपल सा डेफिनेशन है, मतलब कितना एक्चुअल में प्रेजेंट है और कितना मास का वाटर वेपर चाहिए उसको सैचुरेट होने के लिए। सैचुरेशन के बारे में तो बहुत अच्छे से बता चुका, ठीक है, मैंने बताया था कि एक गिवन वॉल्यूम में कुछ फिक्स्ड अमाउंट का वाटर वेपर रह सकते हैं और उसी फिक्स्ड अमाउंट में जब रीच कर जाता है तो हम बोलते हैं उसका सैचुरेशन लेवल आ गया। जैसे कि अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है उसमें 5 ग्राम वाटर वेपर रह सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आप डालोगे तो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता था, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म होता था, है कि नहीं। तो 5 ग्राम होता था उसका सैचुरेशन लेवल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, कि अगर एक क्यूबिक समझ मैंने यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम कंसीडर किया है, आप किसी भी फिक्स्ड वॉल्यूम को कंसीडर कर सकते हो, तो उसी फिक्स्ड वॉल्यूम में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, और कितने वाटर वेपर चाहिए उसको सैचुरेट करने के लिए, उन दोनों के बीच में रेशियो को रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। सो फर्स्ट in the numerator I have written that the actual mass of water vapor contained in the air in a given volume, and then mass of the in the denominator. So numerator I have written this, and in the denominator I am writing that mass of the vapor needed to make the air saturated in a given volume. Okay? So बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि एक गिवन वॉल्यूम, एक फिक्स्ड वॉल्यूम में कितने मास का वाटर वेपर प्रेजेंट है और कितने मास का वाटर वेपर चाहिए उसको सैचुरेट करने के लिए, उन दोनों के बीच में रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एंड वी कैन डिफाइन द परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 100 here. Okay, and if the relative humidity is less than 60%,
is less than 60%, ठीक है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने कैलकुलेट किया, अगर वो 60% से कम हुआ, then the air is dry in nature. The relative humidity is less than 60%, the air is dry in nature. If it is more than 60%, the air is humid in nature. Okay? If it is more than 60%, the air is humid in nature. So 60% is the transition point. 60% से नीचे है तो एयर का नेचर कैसा होगा, ड्राई एयर हम कह सकते हैं। अगर 60% से ऊपर है तो एयर का नेचर कैसा होगा, ह्यूमिड। ओके, सो आई थिंक यू all are clear about absolute humidity and relative humidity, and what should be the quantity in the numerator and what should be the quantity in the denominator. न्यूमरेटर में क्या क्वांटिटी रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या क्वांटिटी रहेगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेट अस टेक सम रियलिस्टिक थिंग्स टू डिफाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, सो और एक चीज बता दूं कि जो द ड्राई नेचर ऑफ एयर और ह्यूमिड नेचर ऑफ एयर not only depend upon the water vapor present in the air, मतलब जो एयर का ड्राई नेचर होगा कि ह्यूमिड नेचर होगा, वो सिर्फ डिपेंड नहीं करेगा कि उसके अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो और भी बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है वो मतलब कितना क्लोज है सैचुरेशन के लिए, ठीक है, हाउ क्लोज दैट अमाउंट इज to the saturation level. Suppose ये क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम है, इसमें एयर है और इसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट है 2 ग्राम, ठीक है। सो द ड्राई नेचर ऑफ दिस एयर और ह्यूमिड नेचर ऑफ दिस एयर नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, सिर्फ ये 2 ग्राम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, but also depends upon the quantity, depends upon the amount, that how close it is to the saturation level, how close the amount is to saturate the air with water vapor। तो ये जो अमाउंट है कितना क्लोज है सैचुरेट होने के लिए। सपोज ये जो वाटर, ये जो क्यूबिक वॉल्यूम है, ठीक है, ये 3 ग्राम में सैचुरेट हो जाता है, तो ये कितना क्लोज है, बहुत ही पास है, 1 ग्राम और वाटर वेपर मिल गया तो सैचुरेट हो जाएगा। तो एयर ड्राई होगा, एयर ह्यूमिड होगा, डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर के ऊपर। पहला फैक्टर तो ये है कि उसके अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, दूसरी बात वो जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कितना क्लोज है सैचुरेट होने के लिए, ठीक है। तीसरी बात it also depends upon the temperature of the air, air का temperature के ऊपर भी depend करेगा, ठीक है। so it is one of the most important fact about humidity। okay, so let me define another thing, that the relative humidity at dew point is 100%। I think you all know about dew point temperature। एक फिक्स्ड वॉल्यूम का एयर लेते थे जो कि अनसैचुरेटेड होता था और उसके टेम्परेचर को धीरे धीरे डिक्रीज करते थे, और एक टेम्परेचर ऐसा आता था जहां पे वो अनसैचुरेटेड एयर सैचुरेट हो जाता था, और उस टेम्परेचर को हम बोलते थे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में क्या होता है, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर in a given volume will be equal to mass of the vapor needed to make the air saturated in that volume। ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाता है, तो मतलब ये जो फैक्टर है वो 1 हो जाता है। तो ड्यू पॉइंट में
रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता है 100%। at dew point relative humidity becomes 100%। ओके, क्यों होता है ये भी आपको पता चले। लेट अस let us read some important facts, okay, interesting facts। जैसे कि विंटर में आपने देखा होगा जब प्लेन फ्लाई होता है स्काई में, ठीक है, तो उसके पीछे आपको वाइट प्लेन देखने को मिलता है। सिर्फ विंटर सीजन में देखने को मिलता है, ठीक है, विंटर सीजन में ज्यादातर देखने को मिलता है जब कोई प्लेन उड़ रहा है एरोप्लेन, ठीक है, स्काई में, तो उसके पीछे जब 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 वो उड़ता जाता है, जब जब वो आगे बढ़ता जाता है, तो उसके पीछे एक वाइट प्लेन फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है, वाइट प्लेन, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, वाइट प्लेन क्यों फॉर्म होता है? एक्चुअली क्या होता है, जो एरोप्लेन इंजन है ना, वो कंटिन्यूअसली वाटर वेपर रिलीज करता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली क्या करता है, वाटर वेपर रिलीज करता है। और जो वाटर वेपर रिलीज करता है तो ये क्या कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, सराउंडिंग एयर में जाता है, और सराउंडिंग एयर में जाके क्या होता है, सराउंडिंग एयर को क्या करता है, सैचुरेट करता है। और आपको पता है सैचुरेशन लेवल के बाद जो वाटर वेपर बच जाए, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वो क्या होता है, कंडेंस होता है। कंडेंस एक वाटर ड्रॉपलेट को फॉर्म होता है, वाटर ड्रॉपलेट को कन्वर्ट होता है, और वो वाटर ड्रॉपलेट क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। और वो जो क्लाउड्स है वो आपको व्हाइट प्लेन की तरह दिखाई देता है। तो सिंपली मैं ये बोल सकता हूँ, जो इंजन से जो वाटर वेपर निकल रहा है वो कंडेंस होके क्लाउड बना रहे हैं, और वही क्लाउड आपको व्हाइट ट्रेन की तरह दिखाई देता है। सो दिस इज द रियलिस्टिक थिंग, रियलिस्टिक एग्जांपल ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, सो ऐसे काफी इससे मतलब और भी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्लेन के सराउंडिंग एयर, जैसे कि ये प्लेन है, अगर इसके जो सराउंडिंग एयर है, इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा, अगर ये कम है तो क्या होगा, अगर ये ज्यादा है तो क्या होगा। अगर जो प्लेन जा रहा है और इसके सराउंडिंग एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा है, तो क्या होगा, जो व्हाइट प्लेन फॉर्म होगा ना, वो डिसअपियर होने में बहुत टाइम लगेगा, काफी टाइम तक रहेगा, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि प्लेन चला गया और जो व्हाइट प्लेन को फॉर्म किया होता है 1 सेकंड में गायब हो गया, ऐसा नहीं। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहां पे ज्यादा होगा तो जो व्हाइट प्लेन है काफी देर तक देखने को मिलेगा, काफी देर तक रहेगा। बट इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वेरी लेस इन द सराउंडिंग एयर, देन व्हाट विल हैपन, ऐसा हो सकता है कि जो रिलेटिव जो व्हाइट प्लेन फॉर्म होगा वो बहुत छोटा होगा, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम है सराउंडिंग एयर में। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो व्हाइट प्लेन फॉर्म हुआ वो बहुत छोटा होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि व्हाइट प्लेन फॉर्म ही ना हो, व्हाइट प्लेन फॉर्म ही ना हो, प्लेन ऐसा सिंपली फ्लाई करके चला जाएगा। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम है तो दो पॉसिबिलिटी है कि व्हाइट प्लेन मतलब फॉर्म होगा तो छोटा होगा, अगर ऐसा भी है कि अगर मतलब व्हाइट प्लेन फॉर्म ही नहीं होगा, ऐसे जो प्लेन है वो सिंपली फ्लाई कर जाएगा। ओके, सो दैट इज इट इज अ वेरी रियलिस्टिक illustration
about relative humidity. Again, we take another realistic example that how to find out, how to say that the atmosphere contains water vapor. हम कैसे बता सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे वाटर वेपर का प्रेजेंस, वाटर वेपर का अवेलेबिलिटी देखने को मिलता है. हाउ टू प्रूव दैट, कैसे करें? जैसे कि अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो. जैसे कि आप अगर किसी रेफ्रिजरेटर से वाटर को जो मतलब रेफ्रिजरेटर के आइस में वाटर वेपर रखा हुआ और उसको निकाल के आपने बाहर कर दिया, ठीक है, तो आप क्या देखते हो, कुछ टाइम बाद जो वाटर बॉटल की सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट कलेक्ट हुए दिखते हैं, ठीक है. जो वाटर बॉटल है तो ये हमारा वाटर बॉटल है, ठीक है. डायग्राम आप जब आपने रेफ्रिजरेटर से निकाल के बाहर रख दिया तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे इसके सरफेस पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट कलेक्ट होते हैं, लग जाते हैं. और कुछ इलस्ट्रेशन है जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही देख सकते हो. जैसे कि आप एक सुबह जल्दी उठ गए और बाहर गए तो जो पेड़ के जो पत्ते हैं, ठीक है, और जो ग्रास है, ठीक है, सारे जो पत्ते हैं, लीव्स, ठीक है, तो उनमें देखने को मिलता है जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कलेक्टिव हुए होते हैं, ठीक है. सब में वाटर ड्रॉपलेट्स लगा हुआ होता है. सुबह सुबह आपको ये देखने को मिलेगा, ये नज़ारा. ऐसे भी देख सकते हो कि सुबह सुबह जो अगर कार बाहर खड़ी है उसके जो ग्लास विंडो है वहाँ पे भी वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होते हैं, ठीक है. तो ऐसा क्यों होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे कहाँ से आए? एक्चुअली अगर हम इस एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे तो सारे एग्जाम्पल हमको समझ आ जाएगा. ओके, सो लेट अस फर्स्ट कंसिडर दिस एग्जाम्पल. When you draw a water bottle from the refrigerator, what happens? जब आप रेफ्रिजरेटर से एक बॉटल को निकालते हो तो बॉटल क्या होता है, बहुत ठंडा होता है, ठीक है. रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ठंडा करता है चीजों को. जब ठंडा बॉटल बाहर लेके आए तो ये क्या करेगा, बताओ आप क्या करेगा? उसके सराउंडिंग में जो एयर है, उसकी जो सराउंडिंग में जो एयर है उसको क्या करेगा, कूल डाउन करेगा, ठंडा करेगा, उनके टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा. उसके आसपास आजू बाजू जितने भी एयर है तो उनको क्या करेगा, कूल करेगा, टेम्परेचर उनका रिड्यूस होगा. और मैंने आपको बताया था ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है. अगर आप एक गिवन वॉल्यूम एयर को लेते हो और उसका टेम्परेचर रिड्यूस, सॉरी, एक गिवन वॉल्यूम एयर को लेते हो और वो अनसैचुरेटेड हो, दिस इज द मेन पॉइंट. अगर अनसैचुरेटेड एयर को लेते हो, ठीक है, अनसैचुरेटेड एयर को लेते हो और उसके टेम्परेचर को धीरे 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 रिड्यूस करते हो, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पे जो अनसैचुरेटेड एयर आपने लिया था सैचुरेट हो जाता है. एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है ये. सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, बॉटल क्या करेगा, उसके सराउंडिंग एयर को क्या करेगा, कूल करेगा, उनका टेम्परेचर का क्या होगा, रिडक्शन होगा. जब टेम्परेचर रिड्यूस होंगे तो ये जो सराउंडिंग एयर क्या होगा, सैचुरेट होने लगेगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में, ठीक है. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में सैचुरेट होने लगेगा. जब सैचुरेट होने लगेगा, सैचुरेशन के बाद जो एक्सेस वाटर वेपर बच जाएंगे वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे, कन्वर्ट होंगे टू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट. वाटर ड्रॉपलेट को कन्वर्ट हो जाएगा और वही वाटर ड्रॉपलेट बॉटल के आजू बाजू लग जाएगा.
सो लेट अस डिफाइन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अगेन। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को फिर से बता दूं क्या है। अगर आपने गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर ले लिया, ठीक है, आपने गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर ले लिया, सपोज इट मे बी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इट मे बी 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है, इतना एयर लिया, इतना एयर लिया, इतना एयर लिया, डिपेंड करता है आपका, ठीक है। पर एयर अगर अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड बहुत बार बता चुका हूं, सैचुरेटेड भी बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। अगर एयर अनसैचुरेटेड है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर अगर आप धीरे 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 डिक्रीज करते जाते हो तो ऐसा टेम्परेचर आपको मिलता है जहां पे अनसैचुरेटेड एयर सैचुरेट हो जाता है, और उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो वही बोल रहा हूं कि अगर जैसे ये एयर कूल होगा इस बॉटल की वजह से, जब कूल होगा उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा, जब टेम्परेचर रिड्यूस होगा वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में आके क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होने के बाद जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बचेगा उसमें, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा टाइनी ड्रॉपलेट, और टाइनी ड्रॉपलेट क्या होगा, यहाँ पे कलेक्टेड हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। Let me stop here. Thank you.